चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के सभी छात्र छात्राओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं, जो कि आप सभी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ना सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश संविधान का अधिकांश भाग आधारित है, यानी कि ब्रिटिश संविधान का जो अधिकांश भाग है वह किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट होगा, यानी कि इनमें से सभी पर। इनमें से सभी पर का मतलब हो जाएगा कि रीति रिवाजों पर, प्रथाओं पर, परंपराओं पर। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से सभी पर। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है कि मिल ने किसको ब्रिटिश संविधान की अलिखित मान्यताएं कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से तीनों को। ठीक है, इनमें से तीनों को, इनमें से तीनों को, रीति रिवाज, परंपराओं को एवं प्रथाओं को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए 3 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि किसने प्रथाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं को संविधान के रीति रिवाज कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विलियम एंसन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कानून और संविधान पुस्तक का लेखक कौन है। कानून और संविधान का जो लेखक है वह कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रोफेसर डाइसी। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि किसने प्रथाओं के लिए कन्वेंशन शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर डाइसी। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि प्रथाओं में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि किसने कहा है कि प्रथाओं और कानूनों में कोई मौलिक अंतर नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जेनिंग्स ने। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका 8 नंबर का, किसने कहा है कि प्रथाओं तथा कानून दोनों का सार अथवा आधार सार्वजनिक स्वीकृति है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जेनिंग्स ने। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 1931 में वेस्ट मिनिस्टर कानून की प्रस्तावना में किसे स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथाओं को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद मूलतः किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथाओं पर। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 11 नंबर का, कि ब्रिटेन में संविधान के पद को किन भावी नियमों में स्वीकार किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि A+B दोनों। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट का कानून बनाने का अधिकार आधारित है, यानी कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट का जो कानून बनाने का अधिकार है वह किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि परंपराओं पर। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 13 नंबर, किसने प्रथाओं को संविधान की चलन शक्ति कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बर्क ने। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन में कैबिनेट का उद्भव और विकास हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथाओं द्वारा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर, किसने राजअधिकारों को मंत्रिमंडल के हाथों में हस्तांतरित कर दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथाओं ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन में कैबिनेट का गठन और कार्य संचालन किससे नियमित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 17 नंबर का, कि प्रथाओं का पालन इस कारण किया जाता है कि उन्हें उल्लंघन होने पर किसी न किसी कानून का भी उल्लंघन अवश्य होता है। यह मत किसने व्यक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर डाइसी ने। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि प्रथाओं का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि वह शासन व्यवस्था का आवयिक भाव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आवयिक भाव। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के संचालन में इन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय किसे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रथाओं को। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। तो आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर के, ब्रिटिश मंत्रिमंडल को कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी किसके द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथाओं द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि ब्रिटेन में शासन संचालन में जन इच्छा को प्रधान एवं प्रभावशाली बनाने का श्रेय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रथाओं को। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि किसने लिखा है कि ब्रिटिश शासन प्रणाली में प्रथाओं का लक्ष्य राजनीतिक संप्रभु के रूप में जनता की सर्वोपरिता स्थापित करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रोफेसर डाइसी। ठीक, ऑप्शन ए इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 23 नंबर का, ब्रिटिश राजतंत्र को व्यवहार में जनतंत्री बनाने का श्रेय किसे है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथाओं को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका भी राइट हो जाएगा।
चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि सिद्धांत में ब्रिटेन एवं राजतंत्र है परंतु व्यवहार में क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रजातंत्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश मंत्रिमंडल अवलंबित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथाओं पर। ठीक है, प्रथाओं पर ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है अवलंबित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 26 नंबर का, कि ब्रिटेन में प्रथाओं का प्रभाव क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सभी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 27 नंबर का है, कि किसके बल पर आज ब्रिटेन में संवैधानिक विकास इस गति को पहुंच गया है कि मंत्रिमंडल का निर्माण तथा विघटन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथाओं के। ठीक है, प्रथाओं के। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि आपका 35 नंबर का, कि लोक मत के डर से प्रथाओं का पालन होता है, यह मत कौन स्वीकार नहीं करता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि डायसी। प्रोफेसर डायसी जो है लोकमत डर के प्रथाओं का पालन नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कौन कहता है कि यह कहना कि प्रथाओं का पालन लोकमत के डर से होता है यह मूर्खता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि डायसी। ठीक है, तो चलिए 37 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि किसका कथन है कि प्रथाओं का लक्ष्य राजनीतिक संप्रभु के रूप में जनता की सर्वोपरिता स्थापित करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रोफेसर डाइसी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न देखते हैं, ब्रिटेन में कैबिनेट का गठन और कार्य संचालन नियमित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्रथाओं द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि किसका मत है कि किसी रूढ़ी के बद्धता की शक्ति उसकी स्थायी योग्यता की जनता द्वारा मान्यता से आती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि हरमन फाइनर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा यानी कि हरमन फाइनर। आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि कानून के आवश्यक तत्व तो क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी का मतलब होगा कि एक सभ्य जन समाज, ठीक है, एंड सामान्य हित एंड उपयोगिता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर के, रूढ़ी के आवश्यक तत्व हैं, यानी कि रूढ़ी के जो आवश्यक तत्व हैं वह क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि आपका 42 नंबर का है, कि किसको लागू करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि रूढ़ियाँ। ठीक है, रूढ़ियों को कोई लागू करने का निश्चित समय नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि 43 नंबर का है, किसके पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रूढ़ी। ठीक है, रूढ़ी के पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 44 नंबर का, किसका पालन ऐच्छिक आधार पर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि रूढ़ियों का। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है जो कि 45 नंबर का है, कि रूढ़ियों के पालन के पीछे किसका दबाव होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जनमत का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। आपका अगला प्रश्न है, किसने रूढ़ियों को संविधान की प्रेरणा शक्तियां कहा, तो इसका राइट आंसर होगा एडमंड बर्ग ने। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि रूढ़ियों की उत्पत्ति किससे होती है, रूढ़ियों की जो उत्पत्ति होती है वह किससे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि प्रथा या पूर्वोदाहरण से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसे BS से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता है। तो उसको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर।